दोस्तों आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूं जो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट से मिलकर आए हैं और किस वजह से मिलकर आए हैं और क्या इन्होंने यतिन वर्मा रोवा राजस्थान स्टेट अचीवमेंट की है और वो चीज़ पूरी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये है यतिन वर्मा जो दोस्तों हमारे एक फ्रेंड भी रह चुके हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्रेजुएशन और एमए दोनों एक साथ क्लियर करी है। और आपको बता दूं मैं एनसीसी होल्डर हूँ और ये स्काउट से है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आपको शुरू से बताते हैं कि इन्होंने कैसा स्ट्रगल रहा था और फिर उसके बाद आपको लास्ट में बताते हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड से ये कैसे सम्मानित हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पूछते हैं कि आपका जो ये स्ट्रगल है वो कैसे रहा था? स्ट्रगल भी कह सकते हैं। आपने ये जो स्काउट ज्वाइन करी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कमेंट भी आने वाले हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड कैसे हासिल करते हैं, स्काउट को कैसे ज्वाइन करते हैं, वो चीज़ आप सबसे पहले बताइए कि स्काउट को कैसे ज्वाइन करते हैं। नहीं हाँ, मैं आपके जो पहला क्वेश्चन था बीच के अंदर स्ट्रगल, मेरे ख्याल से स्ट्रगल तो एक उसका वर्ड दिया गया है, लेकिन हमने इस चीज़ को स्ट्रगल ना मानते हुए एक एन्जॉयमेंट की तरह लिया। मतलब जो भी हमने वर्क किया वो एक एन्जॉय करते हुए एक हैप्पी मोमेंट के साथ किया। और इसका मैं बताऊं कि मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक कैसे पहुंचा। जैसे कि इसके अंदर जैसे मैंने रोवर स्काउट से मैंने ये किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट कैंप्स होते हैं। जैसे कि आप जब प्रवेश ले लेते हो एज ए रोवर, अगर मैं कॉलेज वाले जो रोवर की बात करूँ, इसकी जो एज होती है वो 15 to 25 एज होती है और 10 to 17 की जो एज होती है वो स्काउट गाइड की रहती है। तो मैंने जो राष्ट्रपति अवार्ड लिया वो एज ए रोवर लिया है। तो इसमें जब मेरा प्रवेश हुआ था उसके बाद एक निपुण का कैंप होता है जिसको बेसिक भाषा के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट कैंप कह सकते हैं। ये होता है फर्स्ट स्टेप। जिसके बाद अपने राज्य पुरस्कार आता है। राज्य पुरस्कार में जो कि अवार्ड होता है वो हमारे राज्यपाल जो है उनके द्वारा दिया जाता है, देन राष्ट्रपति अवार्ड। और इन्हीं सभी फॉर्मेट के अंदर इसका डिफरेंट सिलेबस है, जिसमें कि आपको स्काउटिंग का सिलेबस जो स्काउटिंग हिस्ट्री है, देन जैसे कि आप मेरे प्रोफिशिएंसी बैचेस देख रहे होंगे, डिफरेंट नॉलेज जैसे कि फर्स्ट एड का है। तो आपको ऐसे लाइफ स्किल्स जो आपको ऑन कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके आप खुद की डेवलपमेंट, चाहे ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी स्किल आपके एजुकेशन सेक्टर में काम आए, चाहे आप कोई ऐसे नेशन को कोई ऐसी डिजास्टर या ट्रेजेडी हो जाए वहाँ पे आप उस स्किल को सीख के कैसे वर्क कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें सीखने के बाद देन इसके सभी उनके टेस्ट को पास करने के बाद, जैसे हर एक लेवल का, जैसे अब नए राष्ट्रपति अवार्ड के जो सिलेबस में लास्ट स्टेप आता है CBT का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो क्लियर करने के बाद उसमें जब रैंक्स डिसाइड होती है उसके बेसिस पे मेरा ये राष्ट्रपति अवार्ड में चयन हुआ है। आप कौन से स्काउट से हो? मैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड से हूँ। इसका जो नेशनल हेडक्वार्टर है द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वो नई दिल्ली इंद्रप्रस्थ रोड पे स्थित है। नहीं तो इसके जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जैसे हमारे एनसीसी में 3 ईयर होते हैं, आपके भी कोई ऐसे ईयर हैं क्या? नहीं, ईयर के बेसिस पे नहीं है। इसका जो एज के क्राइटेरिया पे अभी जैसे कि अगर आप 15 to 25 के बीच में एज पे आप लाई कर रहे हो तो आप एज ए रोवर फॉर बॉयज़, एज ए रेंजर फॉर गर्ल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राष्ट्रपति अवार्ड तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने ईयर वाइज का बात की, अभी इसके स्काउटिंग को सिलेबस को थोड़ा चेंज करने पे काम चल रहा है, जिसको एज ए क्लास के हिसाब से, एज ए ईयर के हिसाब से वो थोड़ा मॉड्यूल करने की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन अभी तक जो पूरा इसका बैकग्राउंड है जो चलता हुआ है वो यही है। इस एज के क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हो तो आप एज ए रोवर आप इंक्लूड हो या रेंजर इंक्लूड हो, देन आप उसके अंदर आप कैंप्स करते रहो। आप जिसका डिफरेंट गैप्स आता है, जैसे 6 महीने गैप के बाद आप ये कर सकते हो, 9 महीने गैप के बाद आप ये कर सकते हो, 1 साल के गैप के बाद आप राष्ट्रपति कर सकते हो। तो इन गैप्स को कंप्लीट करने के बाद उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको जो सिलेबस डिफाइन है, इनकी जो नेशनल हेडक्वार्टर की बुक्स है उसके अंदर आप डिफाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करके कैंप्स कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं और आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं जब आप वेल क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो यतिन वर्मा है इन्होंने जो अभी राष्ट्रपति फिलहाल अभी इनसे जानते हैं कि वो इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। और सबसे आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तगड़ा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों जब एक राष्ट्रपति खुद अवार्ड आपको देता है और वो एक्सपीरियंस इनसे जानते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आपको कैसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और ये सब आप थोड़ा सा बता सकते हो? बिल्कुल सर। इसके अंदर क्या था कि जो भी बच्चा स्काउटिंग में आता है, इसका जैसे कि अब अगर वो सिलेबस देखता है तो उसमें लास्ट में लिखा था राष्ट्रपति अवार्ड्स का। तो उसके हर एक बच्चे के मन में होता है जो स्काउट में है कि मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड लेना है। ये तो सही। तो ये भी मैंने जब स्काउटिंग में आया तो मैंने भी ये विजुअलाइज किया कि मेरे को लेना है, बाय हैंड लेना या नहीं लेना वो सेकंड थिंग थी, लेकिन राष्ट्रपति जी के साइन वो सर्टिफिकेट मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो जब मेरा रिजल्ट आता है 2023 के अंदर, जो मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, अच्छा। तो इसमें मैंने क्वालिफाई किया CBT एग्जाम में, तो उसमें लिखा हुआ आया। तो सबसे पहले तो मतलब एक खुशी का माहौल तभी होगा कि मेरा राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन हो चुका है। लेकिन इसमें भी जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से 480 कैंडिडेट पास हुए थे, तो बाय हैंड किनको जाना है, अच्छा। उसका पैरामीटर भी अलग था। तो उसके अंदर जैसे कि जो लिस्ट आई थी, कुछ नेम्स थे जिनके फ्रंट में स्टार लगा हुआ था। स्टार लगने का मतलब है कि उसमें नीचे नोट में डाला हुआ था कि जिनके नेम के आगे स्टार है, तो उनकी जो वेरिफिकेशन है वो राष्ट्रपति भवन द्वारा IB के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। तो मेरा भी वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कि अपना कैरेक्टर वगैरह जो नॉर्मली अपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, सेम वैसी प्रोसेस से। तो एक खुशी की लहर तब से स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। तो अभी 14 जून 2025 को मेरे ईमेल पे आया कि 22 जुलाई 2025 को अपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर गोदावरी हॉल के अंदर आपको राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। तो एक ये जब ऑफिशियल लेटर आया, तो मतलब कि जो मैंने सपना देखा था ऐसे कुछ सालों पहले कि राष्ट्रपति अवार्ड लेने का, और वो मेरे को एक मतलब 14 जून के बाद लगभग 1 महीने का टाइम था, तो वो मेरे को साकार होता हुआ दिखता है। तो मतलब ऐसे इमोशंस भी था, एक्साइटमेंट भी थी, सब कुछ था। तो उसके बाद जो 1 महीने का टाइम पीरियड था, तो एक एक दिन मेरे लिए पता नहीं कितना मुश्किल से निकलता गया, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटमेंट अंदर से चल रही थी कि पता नहीं कि कब ये दिन आएगा, से मिलना है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और क्या कुछ रहेगा। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जैसे कि हमारी जो कॉल आई थी कि 19 जुलाई को आपको अपने भारत स्काउट गाइड के नेशनल हेडक्वार्टर पे पहुंचना है, क्योंकि 19 जुलाई को पहुंचने के बाद 19, 20, 21 को हमारी रिहर्सल चलनी थी कि आपको कैसे वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में बैठना है। उसके बाद आपको क्योंकि लेआउट तो उनके पास चला गया था नेशनल हेडक्वार्टर के पास कि पोजीशंस क्या रहेगी, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे वहां से निकलना है, कैसे सर्टिफिकेट रिसीव करना है, कैसे सैल्यूटिंग करनी है, कैसे उसको वापस रिटर्न करना है। अच्छा। तो ये हमारी 19, 20, 21 को 3 दिन रिहर्सल चली। अच्छा। और ये कहाँ पे चली थी आपकी? ये हमारी द भारत स्काउट एंड गाइड के नेशनल हेडक्वार्टर पे रिहर्सल चली थी। कहाँ पे ये नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ रोड पे स्थित है। वहीं आप 16 महात्मा गांधी वहीं से थे? वहीं कितने दिन से थे वहाँ पे आप? 19, 20 और 21 जुलाई 3 दिन हमारा वहीं था। और 22 जुलाई को फाइनल सेरेमनी थी। तो उससे भी ज्यादा एक और एक्साइटमेंट थी कि 21 जुलाई को हमारी जो रिहर्सल, फाइनल जो रिहर्सल थी, वो राष्ट्रपति भवन में होनी थी। तो हम जब वहाँ पे नेशनल हेडक्वार्टर से निकले, ले जाया गया हमें राष्ट्रपति भवन रिहर्सल के लिए। तो जैसे ही हम हमारे गोदावरी हॉल में पहुंचे, तो पहुंचते एक अलग ऑरा था, मतलब कि जो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को। तो हम वहाँ पे जो आपने प्रेसिडेंट मैम के जो ADC जो है, जो उनके पर्सनल जो बॉडीगार्ड्स होते हैं तीनों विंग के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, तो उन तीनों ने और प्लस वहाँ के जो और भी स्टाफ थे, उन्होंने हमको अच्छे से मतलब वहाँ पे टैकल किया, सब अच्छे से बिठाया, सब कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, बहुत ही पोलाइटली वे में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि हाँ कि आपको ऐसे रहना है, कि हमको सीटिंग अरेंजमेंट करा दी कि आप अगर कल आओगे तो इस सीट पे बैठना है। तो उन्होंने, और जो फिर जो आर्मी के जो ADC थे, उन्होंने क्या है कि जो प्रेसिडेंट मैम की जो पोजीशन रहेगी वहाँ खुद खड़े होके कि एक्चुअल जो सर्टिफिकेट था, तो उसके बेसिस पे हमें रिहर्सल करवाई, ताकि क्या है कि जो एक्चुअल सर्टिफिकेट है उसका क्या साइज रहेगा, आपको किस साइड से पकड़ना होगा, कैसे क्या कुछ रहेगा। तो हमारे कंप्लीट उसी अकॉर्डिंग रो से निकलना, मार्चिंग करनी और सर्टिफिकेट रिसीव करना। तो जब रिहर्सल कंप्लीट हुई, तो जैसे जैसे बच्चों को सर्टिफिकेट, क्योंकि वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ था, तो आप सर्टिफिकेट लेके वापस आओगे अपनी सीट पे, सर्टिफिकेट को कैसे लेके बैठोगे, ये भी एक उसके उनकी टेक्निक थी, क्या कैसे रहना है। तो जब कंप्लीट हो गया, तो हमने जब सर्टिफिकेट, वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि हमने हमारा सर्टिफिकेट, राष्ट्रपति सर्टिफिकेट, जो कि साइन बाय मिसेस द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा जो साइन था, वो हमने जब देखा उस वक्त हमारे जब बैठने के बाद, तो मतलब ऑलमोस्ट जो 16 के 16 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बाय हैंड अवार्ड लिया, सभी इमोशनल, मतलब ऑलमोस्ट सभी के आंखों से पानी आने लग गया। सबके आंखों के आगे जो पिछले कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, 10 साल से जो स्काउटिंग में, उनका वो पूरी स्काउटिंग जर्नी उनके सामने आने लग गई। तो ADC के साथ भी जो रिहर्सल थी वो भी एक यूनिक था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। देन 22 जुलाई को जो हमारे फाइनल डे था, तो हम जैसे कि सुबह 9:30, 10 बजे के आसपास हम राष्ट्रपति भवन में रीच कर जाते हैं। तो वहाँ पे कंप्लीट स्टाफ भी आ गया और हमें बिठा दिया गया उसी फॉर्मेशन के अंदर। तो जब नेशनल लेवल पे और राष्ट्रपति जी के सामने जब आपका नाम अनाउंस हो रहा है, यतिन वर्मा, राजस्थान स्टेट, वो एक सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मतलब मेरी फैमिली के लिए, और मतलब जो भी मेरे साथ है कि एक नेशनल लेवल पे और आपका इस नाम से पुकारा जा रहा है आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए, और पूरा
और मतलब कि वहाँ पे जो भवन के स्टाफ है वो आपको देख रहे हैं। उसके बाद जैसे उनके ऑफिशियल हैंडल पे भी जब फोटोज वीडियोस आ रही है तो पूरा देश जब आपको देख रहा है, वो एक यूनिक मतलब प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और सबके लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ये जर्नी मेरी रही। और मतलब कि सब कुछ जो मतलब कि चाहे वो आप स्ट्रगल का भी नाम दे सकते हैं उसको, तो वो सब चीज़ जब वो मतलब नेग्लिजिबल होगी और ये उसका रिजल्ट था, ये रिजल्ट देख के सब कुछ बाइंड अप हो गया। भाई आपको सही बताऊं ना, जैसे कि हम जो प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू, उनको तो अभी तक मैं टीवी पर ही देख कर आया हूँ। भाई बिल्कुल पास में जाके उनके हाथ से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। ये जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है और लाइफ का ऐसा मोमेंट होता है कि कभी भूल भी नहीं सकता बंदा। मैं तो अभी तक टीवी पर देख रहा हूँ, पर भाई बिल्कुल पास में जाकर आया है। इसलिए दोस्तों ये इंटरव्यू लेना था और आप सबको भी इससे नॉलेज मिली है। और आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको सर्टिफिकेट भी हम दिखा देते हैं किस तरह से इनका सर्टिफिकेट है। और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं, तो सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, इसके लिए इन्होंने काफ़ी साल मेहनत करी है। और दोस्तों आपको बताऊं ना, मैं भी एनसीसी में था, हमारी ड्यूटी साथ में होती थी। किस तरह से मेहनत करी है दोस्तों, वो ये जो अचीवमेंट है ना ये बताती है। और दोस्तों इन्होंने अभी राष्ट्रपति जाके, और दोस्तों ये है वो सर्टिफिकेट जिन्होंने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खुद ने हाथ से इनको दिया है। और दोस्तों आपको लिटरली बताऊं ना, उनके जो साइन है ना बिल्कुल ही नॉर्मल है और आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ ये चीज़। और इसकी जो फीलिंग है ना दोस्तों, बहुत तगड़ी वाली फीलिंग है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके पीछे आप किन किन को थैंक्स करना चाहते हो? इसके पीछे सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मम्मी जी को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब कि हर एक सपोर्ट किया मेरे को हर एक चीज़ में कि कैंपिंग के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि आजकल क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। लेकिन स्काउटिंग और अदर ऐसी चीज़ें और भी है, जैसे कि चाहे आप एनसीसी भी ले लो और भी चीज़ें हैं, जिसके थ्रू क्या है कि जो जहाँ पे बच्चे का माइंड की ग्रोथ होनी है, वहाँ पे सही डायरेक्शन में जाना है या रॉन्ग वे में जाना है, तो वहाँ पे उस टाइम में उसको सही नॉलेज होनी जरूरी है। तो वहाँ से मम्मी जी ने मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज डेवलप की। देन उसके बाद मोरल सपोर्ट आपका आपके मम्मी जी? हाँ जी। तो उसके बाद मैं अपने बात करना चाहूँगा कि पेरेंट्स के बाद जैसे स्कूल के अंदर, जैसे कि जिनके थ्रू मैं स्काउटिंग में आया। अच्छा। बीएसएफ स्कूल के अंदर जब मैं था फर्स्ट टाइम, मैंने जब स्काउटिंग ली थी मिस्टर शशि कुमार शर्मा और मिस्टर सुनील शर्मा सर के अंडर में, मैंने स्काउटिंग के अंदर मतलब कि बहुत सारी नॉलेज, जो स्काउटिंग के एक्चुअल जो नॉलेज है, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल है चाहे ओरल है, हर एक तरीके की जो नॉलेज है वो मेरी उनसे डेवलप हुई है। मतलब जो स्काउटिंग का जो बीज है वो मेरे वहाँ से जनरेट हुआ है, जिन्होंने मतलब इस लेवल तक स्कूल लाइफ से तो वहाँ से उन्होंने मेरे अंदर चीज़ें चलाई। देन उसके बाद और भी है, जैसे कि अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे सीओ सर मिस्टर इंदिरा सुथार सर और सीओ गाइड मिसेस मोनिका यादव जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा हर जगह इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, चाहे वो फॉर्म के फॉर्मेलिटी से लेकर मतलब कि ऑफिशियल डेट जो आती है, मतलब कि अगर कल रात को अगर लेटर आता है कि आपका फॉर्म भेजना है, तो 10 बजे सुबह ऑफिस ओपन होती, 10:05 में मेरा फॉर्म निकल जाता था। मतलब जो ऑफिशियल जो वर्क है, मतलब एक्यूरेट टाइम पे इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं मेरे साथ, फ्रेंड्स हैं, चाहे जयदीप ओझा नाम ले लें, उसमें राकेश है, जिन्होंने हर एक टाइम पे मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बाई चांस, क्योंकि मैं भी खुद स्टडी में हूँ, तो बाई चांस मैं गंगानगर अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे पीछे से इन्होंने भी बहुत अच्छे मेहनत की है कि कोई डॉक्यूमेंट्स है इधर करवाना है या कुछ भी है, तो बहुत अच्छे इन्होंने वर्क किया। तो इन सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और आप क्या कहना चाह रहे थे इसके अलावा? हाँ, जैसे कि मैं, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्काउटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं होती, या कोई ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे नॉलेज नहीं पहुँच पाती, तो मैं अगर छोटा सा उसका जिस्ट अगर मैं स्काउटिंग का अगर आपको बताऊँ, वो ये है कि स्काउटिंग जो है कि वो अभी की स्टार्ट नहीं हुई। स्काउटिंग मतलब कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, मतलब 1907-8 के अंदर लगभग स्काउटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ऑफिशियली कैंप स्टार्ट हो चुके थे। तो उस टाइम इंडिया के अंदर, जैसे अपने को पता है 1947 से पहले इंडिया बहुत सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में जब डिवाइडेड थे, तो इन सभी में अलग अलग स्काउटिंग चलती थी। जब 1947 के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद 1950s के अंदर सभी जितनी भी अलग अलग जगह पे स्काउटिंग चल रही थी अलग अलग नाम से, उन सबको यूनाइट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्काउटिंग की बात करें, यही स्काउटिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड तक ले जा सकती है। मतलब कि जो सिलेबस है, जो इसके प्रिंसिपल्स है, जो इसके पिलर्स हैं, इसी के अंदर है, जो आपको कंटिन्यू बेसिस पे राज्य पुरस्कार आपको मिलता है। और राज्य पुरस्कार भी आपको आपके स्टेट के जो राज्यपाल है उनके द्वारा दिया जाता है।
और उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड भी है, जिससे कि आप इसी के थ्रू मतलब कि अपने भारत स्काउट गाइड के थ्रू ही आप राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बाय हैंड लेना। अच्छा। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ है इस चीज़ की कि मतलब कि आपको एक स्काउटिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, भारत स्काउट गाइड आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। भारत के राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके हाथ का की और साइन के उनके साथ खड़े होकर आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। भाई मैं ये तो देख ही रहा हूँ, बहुत मतलब मेरे को भी इतनी तगड़ी फीलिंग आ रही है सर्टिफिकेट देख के। और देन उसके बाद अगर इंटरनेशनली, जैसे आप जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो स्काउटिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल यूथ फोरम होते हैं, चाहे वो सार्क नेशंस के हो गए या ब्रिक्स नेशंस के हो गए, बीमस्टेक नेशंस के हो गए, उसके अंदर भी जैसे कि यूथ फोरम में जब इंडिया से कोई जाता है तो वहाँ पे भी भारत स्काउट गाइड को ही प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ से ही बच्चे उनको सेलेक्ट करके भेजा जाता है इंटरनेशनल जगहों पे। और इनसे तो चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत है, लेकिन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड वो अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल हेड करते हैं, जो कि हर साल होती है। तो उसके अंदर भी पिछले कई साल से भारत स्काउट गाइड का एक कोई पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन भारत स्काउट गाइड का अपने इंडियन मिनिस्ट्रियों के साथ जाकर उसके अंदर अपने कोप के अंदर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि UNFCCC के द्वारा उसके अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है, अपना भारत स्काउट गाइड का ही एक मेंबर इसके साथ जाकर रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इसकी है और इंटरनेशनल आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका देता है। तो ये भारत स्काउट गाइड क्या है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक यूथ के लिए। और दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये बताऊं ना, बाय हैंड लेना ये एक अपने आप में ये तगड़ी फीलिंग है। और ये बाय हैंड जाके राष्ट्रपति से खुद प्रेसिडेंट से ये लेकर आए हैं। और अपने डिस्ट्रिक्ट से कितने जने गए थे टोटल? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अवार्ड सेरेमनी थी इसके अंदर 2018 से लेकर 2021 तक जो कैंडिडेट थे उनमें जो उस 4 इयर्स के दौरान 2022 के अंदर ये CBT एग्ज़ाम हुआ। और तो उसके अंदर जो टोटल 480 कैंडिडेट्स मतलब कि 120 स्काउट, 120 गाइड, 120 रोवर्स एंड 120 रेंजर्स को पास किया गया। तो इसमें से भी जो टॉप रैंकर्स थे, हाईएस्ट स्कोरर जो थे, जो मेरिट लिस्ट में जैसे कि आप सर्टिफिकेट में भी लिख रहे होगे मेरिट लिखे, तो उसका जो उसमें भी जो 16 टॉप रैंकर्स थे उनको वहाँ बुलाया गया। अच्छा। जो बाय हैंड अवार्ड इसके अंदर लेंगे। तो अगर इंडिया से तो 480 कैंडिडेट हो गए और 16 तो वहाँ पे जाके बाय हैंड लिया। लेकिन अगर राजस्थान की मैं बात करूँ तो टोटल 25 कैंडिडेट इसके अंदर पास हुए थे। जिसमें से बाय हैंड के लिए एक मैं श्री गंगानगर से और सेकंड मेरे साथ के कलीग है जिन्होंने जोधपुर से स्काउटिंग की है, वो उनका नाम है दिनेश कुमार। तो हम 2 थे राजस्थान से जो बाय हैंड लेके आए हैं। और अगर मैं गंगानगर की बात करूं तो गंगानगर से 2 कैंडिडेट है जिनको सर्टिफिकेट है, एक मेरा तो है ही ऑब्वियसली, तो उसके बाद एक स्काउट है अभिमन्यु, तो उनका भी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन हो रखा है। तो उनको बाय हैंड के लिए नहीं था, बाय हैंड के लिए मेरा था। तो अब अगर बहुत सारे ऐसे बच्चों के सामने जो हमारा ये देख रहे हैं उनके मन में सवाल आता होगा, अगर 16 कैंडिडेट वहाँ जाके लिया तो बाकी का सर्टिफिकेट कैसे आएगा? तो उनके लिए क्या है कि नेशनल हेडक्वार्टर या उनका स्टेट हेडक्वार्टर डिफरेंट कैंप या इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनको वहाँ बुला के दिया जाता है अवार्ड। तो अब जैसे कि मेरे साथ के जो है अभिमन्यु, तो उनको जैसे बाय हैंड नहीं है, लेकिन उनके लिए स्टेट या नेशनल हेडक्वार्टर स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनको वहाँ पे जैसे कि या तो स्टेट के कमिश्नर जो है स्काउटिंग कमिश्नर वो उनके द्वारा दिया जाएगा, या अगर नेशनल की बात करें तो वहाँ पे चीफ नेशनल कमिश्नर है या अदर जो भी ऑफिसर्स हैं तो उनके द्वारा दिया जाएगा ये अवार्ड। पर आप देख सकते हो बस बाय हैंड के लिए भाई गए थे और बहुत तकड़ी फीलिंग थी। और सर्टिफिकेट देखकर भी मैं काफ़ी खुश हूँ। और भाई हमारे जो मतलब हमारे मित्र भी है, क्योंकि कॉलेज और NCC हमने साथ में थे बिल्कुल। और दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो आप कर सकते हो। बाकी भाई की मैं इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप इनसे कोई भी सवाल हो पर्सनली भी जाके कर सकते हो। और आपके कोई भी सवाल हो आप ज़रूर इनसे पूछ लेना इंस्टाग्राम ID से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हो डिफेंस मिस्टर नायक, मैं हूँ संजय नायक। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यतिन वर्मा, रवा, राजस्थान स्टेट।